सो गाइस फिलहाल मैं हूँ वृंदावन की सड़कों में। यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट चले जाता तो आ जाता बांके बिहारी जी का मंदिर, और अभी मैं जा रहा हूँ नीम करोली बाबा के मंदिर। बेसिकली मंदिर भी क्या, वो समाधि आश्रम बना हुआ है। सो जो नीम करोली बाबा थे, उन्होंने जो आखिरी सांसें हैं वो इस आश्रम में काटी थी, और उसके बाद उन्होंने यहीं पर ही समाधि ले ली थी। बट इनका एक और आश्रम है, एक मंदिर है जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। वो है कैंची धाम मंदिर, जो कि है नैनीताल में। अंदर प्रसाद नहीं मिलता है, सो मेरे को बाहर से ही प्रसाद लेना पड़ेगा। सो मैं बाहर से ही देख लेता हूँ कोई स्वीट शॉप होती है। सो गाइस ये राम स्वीट्स, यहाँ से ना मिठाई ले लेते हैं बेसिकली प्रसाद अंदर चढ़ाने के लिए। हाँ हाँ मेरे भाई, ये लिखा नाम विद MS के। हाँ मेरे भाई, ये नया है मोटो GP। हाँ ये इंडिया का पहला था विद MS के। भाई बंदे इतना बिजी है, फुर्सत भी नहीं है उसको बिल देने की। आधा किलो छोटे वाले रसगुल्ले। हाँ हाँ आधी किलो क्या थे, वो नहीं है पॉलीथिन, नहीं है पॉलीथिन, नहीं है दूसरा वाला। वो बैग में लीक कर देंगे ना यार, मैंने दिल्ली जाना है। हाँ वो पॉलीथिन वाला मैंने चढ़ाने थे आश्रम में। अगर वो पॉलीथिन वाला हो तो वो दे दो, कि बैग में रखूँगा ना फिर वो लीक हो जाएगा। ला मेरे भाई, थैंक यू। सो गाइस लेफ्ट में है नीम करोली बाबा जी का मंदिर, और गाड़ी भी मेरे ख्याल से अंदर ही पार्क हो जानी चाहिए। ठीक लगी? बहुत बोला जाता है कि बाबा ऐसे थे, इनको चमत्कारी बाबा कहते थे। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग जो जानते हैं वो बताना नहीं चाहते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट एक्चुअल में चीज़ क्या है, नीम करोली बाबा कौन थे, कहाँ से आए, क्या करते थे, किसी को कुछ पता नहीं था। बट ये एक वो साधु संत थे जो अपनी आशीष पूरी करते थे। ही यूज्ड टू वॉक ऑन फुट, और इनके काफ़ी मंदिर भी बने हैं। बट उनमें से 2 मेजर मंदिर जो बने हैं, एक है नैनीताल में कैंची धाम मंदिर, और दूसरा है बाबा नीम करोली आश्रम जो कि आता है वृंदावन में। और नैनीताल वाली एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन बाबा ने अपना मोस्टली जीवन वहाँ पे काटा है। और जब समाधि लेने वाली बात है, ये इनके अंतिम दिन आ रहे थे, इन्होंने अपने आखिरी के जितने भी पल थे वो सारे काटे हैं वृंदावन आश्रम में। और इनको चमत्कारी बाबा भी कहते हैं, और उनकी स्टोरियाँ इतनी सारी हैं तो उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है। बट 2 स्टोरीज़ कुछ ऐसी हैं, उनमें से मैं आपको एक बताता हूँ। सो थे कौन ये बाबा? कहा जाता है एक बार एक करोरी आश्रम है जो कि पड़ता है उत्तराखंड में, और करोरी आश्रम में एक बार एक ट्रेन आई, तो एक बार एक बाबा जी चढ़े जो कि यही बाबा जी थे। और ये बैठे और ये निकल रहे थे। सो ये बैठे और ये चल रहे थे। तो एक बार टीटी ने पूछा, टीटी इनसे टिकट मांगने आए। टीटी कहता है जी अब अपनी टिकट दिखाओ। ये कहते हैं जी टिकट मेरे पास है नहीं, ये कुछ बोले नहीं। तो अगले स्टेशन पे जैसे ही गाड़ी रुकी तो टीटी ने इनसे टिकट मांगी, टिकट इनके पास टिकट थी नहीं। अब जैसे ही इन्होंने बोला कि जी टिकट है नहीं, टीटी ने क्या किया, सीधा उठा के इनको बोला जी आप बाहर जाओ, आपके पास टिकट नहीं है तो जी हम बिना कि हाथ जोड़ के, मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट हम बिना टिकट वाले पैसेंजर को यहाँ पे एंटर नहीं करने देते। तो वो बाहर निकल गए चुपचाप, वो भी कुछ नहीं बोले। सो हुआ क्या कि जैसे ये बाहर निकले और कुछ 5, 6, 7, 10 मिनट में जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ने लगी, वो ट्रेन का ड्राइवर कहता है यार अभी तक तो ट्रेन मेरी ठीक थी बट आगे क्यों नहीं चल रही है। बहुत कोशिश की, इंजन देख लिया, इंजन अच्छा, पीछे किसी ने ट्रेन की चेन भी नहीं खींचे हुई थी, कोई दिक्कत भी नहीं, पटरी भी ठीक, फिर भी ट्रेन नहीं चली। हो क्या गया एकदम से, लोग भी बड़े परेशान हो गए। अब जी देखा जाए, इधर उधर देखा, सब देख लिया, भाई ट्रेन ही नहीं चले। फिर वहाँ पे जो 3-4 लोग बैठे हुए थे, उनमें से उसी बोगी में से कोई एक बंदा ऐसा था, उसने जी वो गया टीटी के पास, हाथ जोड़े बहुत विनम्रता के साथ कहता है सर छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो बाबा बाहर बैठे हैं ना, आप इनको अंदर बैठा लो,
टिकट नहीं है और टिकट के पैसे बेशक आप मेरे से ले लो बट इनको बिठा लो एक बार। तो कहता है उससे क्या होगा? कहता है जी ये ट्रेन नहीं चल रही ना, ट्रेन चल पड़ेगी, आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा हो गया ट्रेन ही ना चले। अब 1 घंटे के बाद जब इस पैसेंजर ने उठ के बोला जी आप इन बाबा जी को बिठा लो और अब देखो ट्रेन चल पड़ेगी, वैसे ही हुआ। सो बाबा जी को बिठाया गया ट्रेन के अंदर और जैसे ही ट्रेन में वो बैठे आगे सिग्नल गया जी अब ट्राई करो और ट्रेन वैसे ही चल पड़ी। सो कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ थी नीम करोली बाबा में। और उसके बाद इनका नाम कोई जानता नहीं था कहाँ से आए थे। इनका जो बर्थ इनका हुआ था फिरोज़ाबाद के आसपास, जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आगरा में। और उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने इनको चमत्कारी बाबा बोलना शुरू कर दिया, काफ़ी लोग बोले, फिर काफ़ी लोग इनके आश्रम में आने शुरू कर दिए। फिर ये कैंची धाम रुके, कैंची धाम मंदिर जो है इनकी वजह से फेमस हुआ। और इनको बोला जाता था जो इनके आश्रम में एक बार आके बस इनकी ब्लेसिंग्स ले लेगा और इनका एक बार और उनको एक बार देख लेगा, उनके फेस को भी एक इतनी चमत्कारी शक्तियाँ थी, तो वो बंदा वैसे ही ठीक हो जाता था। और आपको ये सुन के, अगर आपने इससे पहले ये चीज़ नहीं सुनी, आपको बहुत हैरानी होने वाली है कि वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जिनके डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, जिनकी बनाई हुई कुछ चीज़ों पे हम लोग बैठे हैं और पूरे निर्भर हैं उनकी इनकी बनाई हुई चीज़ों पे, वो कौन सी चीज़ें हैं? आप में से काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे एप्पल का फ़ोन। जी हाँ, आपने सही सुना है। जो एप्पल का मालिक था स्टीव जॉब्स, जब इंडिया आया था अपने इंडिया टूर पे, बहुत परेशान था जी, काम नहीं चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। किसी ने बोला आप ना नीम करोली बाबा के मंदिर जाओ, ये बाबा जी कैंची धाम मंदिर में बैठते हैं और जो कि है नैनीताल में। कहता है जी ठीक है। वो कहता है विल इट वर्क? कहता है जो बोलने वाला था वो कहता है इट विल डू मिरेकल्स। इसका मतलब क्या है? ये चमत्कार करेगा। अब चमत्कार वो बोले कि जी एक बार जाकर आते हैं। नीम करोली बाबा के मंदिर जाने के बाद स्टीव जॉब्स को आइडिया आया कि मैं एप्पल कंपनी शुरू करता हूँ। और ठीक जैसे ही स्टीव जॉब वापस गया, आप आज देख रहे हो एप्पल कहाँ से उठा था और आज कहाँ पर है। और कुछ ऐसी स्टोरी है, जब नीम करोली बाबा चल बसे थे, उन्होंने समाधि ले ली थी, तो स्टीव जॉब्स का एक स्टूडेंट कह लो, या स्टीव जॉब्स किसी के मेंटोर बने हुए थे, जो कि था मार्क ज़करबर्ग, जो कि है फेसबुक का मालिक। तो वो अपने टाइम में फेसबुक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत नीचे जा रहा था, तो लोग भी परेशान, उनके जो आसपास एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी बड़ी कंपनी खोल ली, अब समझ नहीं आ रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। सो मार्क ज़करबर्ग जो था वो गया स्टीव जॉब्स के पास, सिंस स्टीव जॉब्स उसका एक मेंटोर था। क्या बोला होगा, आपको क्या लगता है? स्टीव जॉब्स ने बोला कि भाई तू कुछ मत कर, वो बाबा जी तो अभी नहीं है, बट ना होने के बावजूद भी वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो तू एक बार इंडिया जा, और इंडिया जा, और इंडिया जाने के बाद तू होकर आ कैंची धाम मंदिर, जो कि है नैनीताल में। और वहाँ कहाँ होकर आ? बिल्कुल ठीक समझे, वहाँ होकर आ तू नीम करोली बाबा के मंदिर। कहते हैं बस तू कुछ मत कर, तू वहाँ जा, प्रसाद ले, अच्छा स्नान कर, और तू बैठ के सिर्फ पूजा पाठ भी मत कर, बस ध्यान लगा ले, मेडिटेट कर ले आंखें बंद करके, और फिर तू शक्ति देख और तू वापस आ जा। किसी से कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को भनक नहीं लगी कि फेसबुक का मालिक इंडिया हुआ है और इंडिया के उत्तराखंड के एक छोटे से किनारे में एक आश्रम में गया हुआ है, जो कि था नीम करोली बाबा का आश्रम, जो कि था कैंची धाम मंदिर। और वहाँ से आने के बाद आप चमत्कार आज देख रहे हो कि जो ये फेसबुक था कहाँ से कहाँ चला गया। तो कुछ ऐसी सी चीज़ें थी जो काफ़ी हुई, स्टोरीज़ मेरे पास काफ़ी हैं। मेरा कुछ इस बार लक अच्छा था, मैं वापस गया और मेरे को बाबा जी की 2 बुक्स मिली पढ़ने के लिए। आई एम अ ह्यूज फॉलोअर ऑफ नीम करोली बाबा जी। बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट एक वो भक्ति होती है ना जो अंदर से आ जाती है, नॉट बिकॉज मैंने उनके चमत्कार के बारे में सुना हुआ है, इस वजह से मैं बहुत सारे आश्रमों में गया हूँ, बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, बट कुछ ऐसी पॉजिटिव वाइब, मतलब मेरे साथ पर्सनली अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ना मैं उनका हाथ मैं छोड़ नहीं सकता। तो कभी आपका भी मौका मिला एक बार होकर आओ। फाइनली ये थी कुछ ऐसी नीम करोली बाबा की स्टोरी, और फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ इस्कॉन मंदिर के लिए। बाकी की स्टोरी कंटिन्यू होती है अब।